BSc Part 2 Electrochemistry. Presenting flow is Ostwald dilution law, experimental verification of Ostwald dilution law and theory of strong electrolytes. सबसे पहले ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आरेनियस द्वारा समझाए गए आयनिक साम्य पर द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का उपयोग करके ओसवाल्ड ने एक तनुता नियम प्रतिपादित किया जिसे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। माना कि AB एक सामान्य विद्युत अपघट्य है। AB को जल में घोलने पर इसका वियोजन निम्न प्रकार से होता है। AB इज कन्वर्टेड इनटू A++B-। यहाँ AB की सांद्रता C मोल प्रति लीटर हो तथा वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो साम्यावस्था पर सांद्रताएं निम्न प्रकार से दी जा सकती हैं। AB इज कन्वर्टेड इनटू A++B- and C is the initial concentration of AB and the concentration of A plus ion and B minus is 0 and at equilibrium the concentration of this AB is equal to C 1 minus alpha and the concentration of cation will be C alpha and the concentration of anion will be C alpha होता है। यहाँ अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है एवं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार दिस K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB अगर हम रखते हैं सो वी विल गेट हियर द K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू C। This equation is called Ostwald dilution formula। के आयनन स्थिरांक है और डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। अल्फ़ा का मान 1 की तुलना में बहुत कम हो तो 1 माइनस अल्फ़ा को हम 1 लिख सकते हैं। अतः दिस के इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू सी हो जाता है एंड दिस अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी होता है एंड दिस अल्फ़ा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ सी। अर्थात विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके विलयन की सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है अथवा आयतन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती अर्थात समानुपाती होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक सामान्य विद्युत अपघट्य AX/BY के लिए भी वियोजन स्थिरांक व वियोजन की मात्रा में संबंध ज्ञात किया जा सकता है। यदि C मोल प्रति लीटर प्रारंभिक सांद्रता हो तो AX/BY का वियोजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। AX/BY इज कन्वर्टेड इनटू X मोल ऑफ A to the power Y plus and Y mole of B to the power X minus। If the initial concentration of AX/BY is C, then the concentration of product will be 0 and at equilibrium concentration of reactant is C 1 minus alpha and the concentration of product cation A will be XCX alpha and concentration of anion will be YC alpha होता है। इसे हम द्रव्य क्रिया नियम के अनुसार K is equal to X to the power X, Y to the power Y, alpha to the power X plus Y and C to the power X plus Y minus 1 upon 1 minus alpha प्राप्त होता है। यह समीकरण ओसवाल्ड तनुता नियम का एक व्यापक सूत्र है जिससे प्रत्येक प्रकार के विद्युत अपघट्य जैसे एक एक संयोजी, एक द्विसंयोजी, द्वि-एक संयोजी आदि के लिए काम में लाया जाता है। Now the experimental verification of this Ostwald dilution law। ओसवाल्ड नियम के प्रायोगिक सत्यापन के लिए आरेनियस द्वारा वियोजन की मात्रा के लिए दिए गए सूत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ अल्फ़ा का मान लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट अगर हम रखते हैं देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ के विल बी लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट टू द पावर 2 इंटू सी अपॉन 1 माइनस लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। अर्थात इसे अगर हम सॉल्व करते हैं so we will get here the K is equal to lambda v square into C upon lambda infinite minus lambda v प्राप्त होता है। किसी विद्युत अपघट्य की विभिन्न सांद्रता
C पर तुल्यांकी चालकताओं के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। अनंत अनुपता पर तुल्यांकी चालकता लैम्डा इनफाइनाइट का मान कोलराउश नियम से ज्ञात किया जाता है। According to the Kohlrausch law, we know that lambda infinite is equal to lambda infinite of cation plus lambda infinite of anion होता है। लैम्डा इनफाइनाइट एंड लैम्डा वी तथा सी के मानों को समीकरण 39 में प्रतिस्थापित करके विभिन्न सांद्रताओं पर के का मान ज्ञात किया जाता है और के का मान यहाँ पर हमें कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है। डिफरेंट यहाँ हमने एसिटिक एसिड के लिए एट डिफरेंट कंसंट्रेशन पर लैम्डा वी और अल्फा का वैल्यू के ए में रखने पर हमें कांस्टेंट मान प्राप्त होता है। ऑसवाल्ड का तन्यता का नियम द्वारा आर्रेनियस के विद्युत अपघट्य सिद्धांत को बहुत बल मिलता है। आर्रेनियस सिद्धांत की पुष्टि के लिए कोई भी एविडेंस दिए जा सकते हैं, जैसे प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का स्थिर होना, विलयन में अभिक्रियाओं का आयनिक होना, तुल्यांकी चालकता का तन्यता के साथ बढ़ना आदि। इन प्रमाणों का विस्तृत वर्णन हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओसवाल्ड नियम का तन्यता का नियम प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए लागू नहीं हो सकता तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अधिक सांद्रता पर यह नियम विचलित होता है, अर्थात साम्य स्थिरांक का मान स्थिर नहीं आता। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए यह असंगत व्यवहार को समझाने के लिए सदरलैंड, बेरुमघोष आदि साइंटिस्ट ने समय समय पर अनुमानित सूत्र सुझाए। आयनीकरण के कुछ अनुमानित सूत्र निम्नलिखित हैं। ओसवाल्ड के अकॉर्डिंग K is equal to alpha square upon 1 minus alpha into B, and according to Wonthoff formula it is K equal to alpha square upon 1 minus alpha square into B, and according to Walker K is equal to alpha cube upon 1 minus alpha square into V. According to Kohlrausch law formula lambda infinite minus lambda V into under root of V is equal to K, and according to the Ghosh under root of V log A is equal to K होता है। किंतु इसमें से भी किसी भी सूत्र से संतोषजनक परिणाम नहीं प्राप्त हो सके, क्योंकि सभी तन्यता के एक सीमित परास में ही प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ऐसा समझा जाता है कि इन सूत्रों की व्युत्पत्ति में विद्युत अपघट्यों के असंगत व्यवहार के वास्तविक कारणों को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए इन 1923 डेबाई हकल ने प्रबल विद्युत अपघट्यों के मार्गदर्शन हेतु सिद्धांत दिए एवं फिर ऑनसागर ने 1826 में इसमें संशोधन किया और थियरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दी। थैंक यू।